नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर के नजीबाबाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव का चुनावी दौर शुरू होने से पहले दिन से लेकर आज तक का यह सबसे भव्य और विशाल कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर तानाकशी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार नफरत की राजनीति करती है। भाजपा ने भाईचारा पूरी तरह से खत्म कर दिया है और संविधान को खत्म करके भाजपा के लोग आम आदमी से वोट का अधिकार छीन लेंगे। बता दें दरअसल आपको, जनपद बिजनौर और नगीना दोनों लोकसभा सीट पश्चिमी यूपी में सबसे हॉट मानी जा रही हैं। इन दोनों सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने भी एड़ी चोटी के जोड़ लगा रखे हैं। वहीं बिजनौर और नगीना लोकसभा सीट जीतने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज नेताओं ने बिजनौर में सभाओं को संबोधित किया है। बिजनौर और नगीना दोनों हॉट सीट मानी जा रही हैं। फिलहाल नगीना लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार के हक में वोट की अपील करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव व आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने नामांकन करने के अलावा कुछ नहीं किया। अखिलेश ने कहा कि हमने यूपी में डायल 100 सेवाएं दी, भाजपा सरकार ने उसको 112 में तब्दील कर दिया। अखिलेश ने भाजपा सरकार को गरीब, मजलूमों व किसानों की विरोधी सरकार बताया। उधर कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव में हारने के खौफ से विपक्षी नेताओं को जेल भिजवाने का काम कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद खुशियों की बाहर आएगी। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। जेल में रह गए, मैं अपनी जमानत उठा के दोबारा जेल में गया, 6 महीने जेल में रह के आया हूं और निकलते ही नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा, आपकी किसी जेल, लाठी और मुकदमे से मैं डरने वाला नहीं हूं। भेजना चाहे जितना भेजना चाहते हो, लगाओ मुकदमे जितना लगाना चाहते हो, चलाओ लाठी जितनी चलानी है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहां से पेपर लीक हो रहा वहां बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा, दूसरा चेहरा गायब है। और जितना वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब कर। आपको बता दें खबर जनपद सहारनपुर से, जहां सहारनपुर में प्रियंका गांधी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। इमरान मसरूद के पक्ष में वोट मांगते हुए प्रियंका गांधी बोली, सहारनपुर में भी इस बार बदलाव होगा, वो तब जब आप हाथ के पंजे को वोट करें। बता दें कई किलोमीटर तक लोगों के उमड़े जनसैलाब ने यह दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि महंगाई घट नहीं रही, रोजगार मिल नहीं रहा, कितना भी काम कर ले परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई की मार को देखते हुए जनता त्योहार तक नहीं मना पा रही है। रोड शो में शामिल लोगों ने कहा कि हमें बदलाव लाना है ताकि कोई भी महंगाई की मार को ना झेले। प्रियंका वाड्रा ने पत्रकारों के समक्ष कहा, उनकी सरकार बनते ही पहले सहारनपुर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सहारनपुर से हमारे संवाददाता खुशनवाज खान की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें खबर जनपद सोनभद्र से, जहां सोनभद्र के दुधीनगर में श्री राम नवमी के अवसर पर जय बजरंग केंद्रीय अखाड़ा समिति के तत्वाधान में भव्य और विशाल जुलूस निकाला गया। नगर में भगवान श्री राम व मां काली जी की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम व गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इस जुलूस में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी बालिकाओं का स्कूटी जुलूस निकाला गया, जो पूरे कस्बे में भ्रमण किया। जुलूस में हजारों की संख्या में लोग केसरिया झंडा व वस्त्र धारण कर जय श्री राम के नारों के उद्घोष के साथ पूरे नगर में भ्रमण किए। जगह जगह जुलूस पर फूलों की वर्षा की गई। पूरा नगर भ्रमण करने के बाद सारे अखाड़ों के सदस्य श्री संकट मोचन मंदिर चौक पर इकट्ठा हुए और एक से बढ़कर एक अखाड़े कौशल व हैरत अंगेज कला का प्रदर्शन किया। सोनभद्र के दुधी से हमारे संवाददाता मनीष कुमार की देखिए खास रिपोर्ट।
बता दें खबर जनपद कुशीनगर से। कुशीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिसमें 4 4 व्हीलर वाहन में भारी मात्रा में शराब की है बरामद। बता दें कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक कुमार अजय के मार्गदर्शन में हुई बड़ी कार्रवाई। प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, थाना कोतवाली पटोना में पुलिस द्वारा रेलवे फाटक खड्डा रोड के पास से 4 अलग अलग कारों के अंदर छुपाकर ले जाई जा रही कुल 977 फ्रूटी पाउच, 94 पाउच 8 PM, 883 पाउच ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब प्रत्येक 180 ml तथा 24 cc रॉयल स्टेट प्रत्येक 750 ml अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। 4 शराब तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। वहीं आबकारी अधिनियम की धारा 60/72 में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता है बुलेस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां लोकसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन आज कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में जनसभा की। सचिन पायलट खुद गाड़ी चलाकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय के साथ सभा स्थल पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई विधायक और कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि आज पूरे देश में बदलाव का माहौल है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से इस चुनाव को लड़ रही है, क्योंकि भाजपा विकास के बजाय धर्म और जाति की बात कर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि आखिर भाजपा सरकार रोजगार और महंगाई की बात करने से क्यों डरती है। आज नेताओं की आवाज दबाने और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और 4 जून को यह सबके सामने होगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी से हमारे संवाददाता नंदन राम आर्या की देखिए खास रिपोर्ट। पूरे देश में आज एक बदलाव का माहौल है। मैं अनेक राज्यों में गया हूँ और ख़ासकर उन राज्यों में जहाँ भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, उन तमाम राज्यों में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। उत्तराखंड में सभी सीटों पर मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल की जो भाजपा सरकार की रिपोर्ट कार्ड है लोग उसको देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। नॉन परफॉर्मेंस रहा है, अभी भी सिर्फ आश्वासन और वादे किए जा रहे हैं। 10 साल में हर वर्ग को इन्होंने परेशान करने का काम किया और जज्बाती मुद्दों पर लाकर चुनाव को ले जाना चाहते हैं। हम लोगों ने जो आम नागरिक हैं, आम मतदाता है, उसको हम आग्रह कर रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक मजबूत चुनाव लड़ रहा है। एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग देना चाहते हैं। हर क्षेत्र में हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। किसान, नौजवान, महिला, श्रमिक, सब लोगों को हम कुछ देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलती है 2047 में हम देश विकसित करेंगे, लेकिन 10 साल से जो नाकामियां हैं वो सर चढ़कर आज बोल रही हैं और पहले चरण के मतदान में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। बता दें खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां कुरुक्षेत्र के पियोबा के श्री राम गोविंदानंद आश्रम शिवपुरी रोड पर मां दुर्गा नवरात्र महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 9 दिवसीय नवरात्र महोत्सव महंत बंसीपुरी जी महाराज व महंत सर्वेश्वरी गिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गायक कलाकार अपने भजनों की प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। महामंडलेश्वर महंत विद्या गिरी महाराज ने आए हुए सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा कि नवरात्रों में भजन कीर्तन, सत्संग व पूजा पाठ बच्चों में संस्कार पैदा करते हैं। आने वाली नई पीढ़ी हिंदू सनातन धर्म को तभी पहचानेगी जब हम अपने बच्चों को सत्संग, भजन कीर्तन, कथा आदि में ले जाएंगे। महामंडलेश्वर महंत विद्यागिरी महाराज को श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक सुना। दूसरी ओर मां बाला सुंदरी मंदिर में भी लगातार नवरात्र महोत्सव में नगर निवासी आरती में भाग ले रहे थे। आज रामनवमी के अवसर पर मां बाला सुंदरी मंदिर में प्रतिदिन की तरह आरती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों नगर निवासियों ने भाग लिया। मंच का संचालन करते हुए श्रवण मंगल ने विधि पूर्वक प्रतिदिन आरती करके मां के चरणों में हाजिरी लगाई। मां दुर्गा की आरती में नगर की धार्मिक व सामाजिक और प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति मुख्य यजमान के तौर पर भाग लिया। आपको महंत बंसीपुरी महाराज ने मां दुर्गा के नवरात्रों पर व्याख्यान करते हुए बताया कि नवरात्रों में पूजा अर्चना करने से घर परिवार के सभी कलेश, दुख दर्द व किसी भी तरह की विपत्तियों को दूर किया जा सकता है। नवरात्र महोत्सव के समापन पर महामंडलेश्वर विद्यागिरी जी महाराज व महंत सोनिया ने भी भक्तों को आशीर्वाद दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से संवाददाता सुरेश वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। ये आपका चैत नवरात्र के समय में यहाँ मदनपुर माई स्थान में पूजा को लेके काफ़ी भीड़ रहती है
और विधि व्यवस्था देखते हुए साथ साथ चुनाव भी चल रहा है, इसको देखते हुए यहाँ पे फोर्स का डिप्यूटेशन किया गया है। नौरंगिया थाना अध्यक्ष खुद यहाँ पे हैं, साथ में और एक्स्ट्रा फोर्स भी दिया गया है। मूल रूप से अभी ये 2 दिन और भीड़ चलेगी, इसको देखते हुए 2-3 दिन और लोकल स्तर पे लोगों से सहयोग लेते हुए और साथ में प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है और पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात किया गया है।